कैसे मामू? नागपुर नमस्कार। गडकरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया। आप मेरे बड़े भाई हो और आपके लिए ये बुलाना क्या जान हाजिर है। विजय भाई, ये मेरे नेताजी हैं और ये फैमिली है और मेरे बड़े भाई हैं। जितने भी बड़े, मैं उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ और जितने भी मेरे से छोटे हैं उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। अभी अभी मैं विजय भाई से पूछ रहा था, ये आप लोग भाषण कैसे देते हो यार? हम लोग को डायलॉग लिख के दिया जाता है, हम लोग थोड़ा याद कर लेते हैं। तो बोले कि वो एक्सपीरियंस से आ जाता है संजू। मैंने बोला लेकिन इतना लंबा भाषण कैसे हो सकता है, लेकिन आपको याद कैसे रहता है? क्योंकि हम लोग को तो पैसा मिलता है ना डायलॉग बोलने के लिए। तो बोले वो तू सीख जाएगा। मैंने बोला अरे जो सीख जाएगा, एक टाइम वो यूपी के इलेक्शन में मेरे को लेके गए तो मैं अमर सिंह जी को बोला, मैंने बोला सर मेरे को भाषण देने को नहीं आता। तो बोले तू घबरा मत, पहले बोलना कि तेरे पिताजी पार्टीशन के बाद लखनऊ आए थे इसलिए तेरे को लखनऊ से बहुत प्यार है। दूसरी बात कि तू गांधी जी में बहुत मानता है, तो और वो गांधी जी के 3 बंदर तू याद रख, जो कभी देख बुरा नहीं देख, सुन बुरा नहीं सुन और बोल नहीं बुरा। और तीसरी बात, एक शेर बोल देना जो आप शेर बोल रहे थे कि मुखालफत से मेरी तबीयत उभरती है, दुश्मनों का मैं एहतराम करता हूँ। तो मैं पूरी रात नहीं सोया, मैं ये लिख लिख के मैं पढ़ा, रटा एकदम। अगले दिन मंच पे गया तो वो जो कैंडिडेट है उसने मेरा पहला बोल दिया कि संजय दत्त के पिताजी पहले लखनऊ आए थे। तो मेरे पास 2 चीज़ रह गए थे। तो मैं अमर सिंह जी को बोला कि सर ये तो बोल दिया मेरा पहला। तो वो उठे, बोले कि 1 मिनट हम बोलेंगे। और उनका भाषण 40 मिनट का चला, लेकिन अंत में बोले कि ये संजय मेरे साथ हवाई जहाज में थे, उनको गांधी जी के 3 बंदर बहुत पसंद है। तो उन्होंने 3 बंदर बोल के वो शेर भी बोल दिया। अभी मेरे पास कुछ रहा नहीं बोलने के लिए। तो मैं बोला सर अभी मैं क्या बोलूँ? अरे बोला जाके डायलॉग बोल दे। तो मैं बोलता हूँ 50 तोला। कितना कितना? आप लोगों ने संजू देखी है? तो संजू में से 2-3 चीज आप लोग ध्यान में रखना, बाकी का सब डिलीट कर देना हो, कभी करना मत हो। खाली माँ बाप की इज्जत और बड़ों की इज्जत करना सीखना। और एक रिक्वेस्ट है नागपुर के लोगों से, मैं राजू हिरानी, पता है मुझे यहाँ से है नागपुर से, मैं उसको बोल बोल के थक गया हूँ कि मुन्ना भाई का तीसरा भाग बनाने के लिए। आप लोग देखना चाहते हो? तो अभी मैं बोलना थक गया हूँ, अभी आप लोग उसको प्लीज उसको लेटर, ईमेल बीमेल सब भेज के बोलो कि अभी मुन्ना भाई 3 बनाने के लिए, ठीक है? मैं फिर नितिन जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि सर ने मेरे को आज यहाँ याद किया, मेरे को यहाँ बुलाया। और एक बार फिर कहना चाहता हूं कि सर बोलेंगे यहाँ खड़े रहे, जान दे, वो भी देने को मैं तैयार हूँ। क्योंकि ऐसा नेता मैंने अपने पिताजी में देखा और फिर अभी इनमें देख रहा हूँ, जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, तरक्की के बारे में सोचते हैं और लोगों के बारे में सोचते हैं। इनसे ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता बहुत कम दिखने को मिलता है। तो सर थैंक यू वेरी मच सर। कौन सा? हाँ, कौन सा? मुन्ना भाई का कि मुन्ना भाई का? वो मुन्ना भाई में याद है कि वो सिक्योरिटी वाला आता है, एक झापड़ मारता है, तो सर्किट उठता है, बोलते हैं सर्किट, तेरे को मालूम है ना गांधी जी ने क्या बोला?
बोला इसको मारने दे रहे, और दूसरा गाल आगे करता है, वो सिक्योरिटी वापस मारता है, वो मारता है तो देता है मुन्ना उसको एक धाड़ करके, वो गिर जाता है। तो सर्किट बोलता है ये अपना भाई ये क्या, बोला दूसरे के बाद क्या करने का है, बापू ने नहीं बोला क्या है कि नहीं। तो ठीक है भैया, नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। कैसा लग रहा है नागपुर में? एक नंबर। अरे मराठी मतलब कि मैं जेल में था येरवाड़ा में, मतलब 4-5 साल था उधर। तो मैं पंजाब में पढ़ा था, तो मेरे को मराठी आता नहीं है, तो हवलदार लोग मेरे से मराठी में बात करते थे सर, तो मेरे को समझ नहीं है। तो मैं बोला कि भाई मेरे को सीखने का है, लेकिन उन लोग ने बहुत कोशिश किया, लेकिन आज तक मैं सीखा नहीं सर। मला येत आहे मराठी, थोड़ी थोड़ी येत आहे संजू। मैंने बोला लेकिन इतना लंबा भाषण कैसे हो सकता है, लेकिन आपको याद कैसे रहता है, क्योंकि हम लोग को तो पैसा मिलता है ना डायलॉग बोलने के लिए। तो बोले वो तू सीख जाएगा। मैंने बोला अरे जो सीख जाएगा, एक टाइम वो यूपी के इलेक्शन में मेरे को लेके गए, तो मैं अमर सिंह जी को बोला, मैंने बोला सर मेरे को भाषण देने को नहीं आता। तो बोले तू घबरा मत, पहले बोलना कि तेरे पिताजी पार्टीशन के बाद लखनऊ आए थे, इसलिए तेरे को लखनऊ से बहुत प्यार है। दूसरी बात कि तू गांधी जी में बहुत मानता है, तो और वो गांधी जी के 3 बंदर तू याद रख, जो कभी देख बुरा नहीं देख, सुन बुरा नहीं सुन, और बोल नहीं बुरा। और तीसरी बात एक शेर बोल देना, जो आप शेर बोल रहे थे कि मुखालफत से मेरी तबीयत उभरती है, दुश्मनों का मैं एहतराम करता। तो मैं पूरी रात नहीं सोया, मैं ये लिख लिख के मैं पढ़ा, रटा एकदम। अगले दिन मंच पे गया तो वो जो कैंडिडेट है उसने मेरा पहला बोल दिया कि संजय दत्त के पिताजी पहले लखनऊ आए थे। तो मेरे पास 2 चीज़ रह गए थे, तो मैं अमर सिंह जी को बोला कि सर ये तो बोल दिया मेरा पहला। तो वो उठे, बोले कि 1 मिनट हम बोलेंगे। और उनका भाषण 40 मिनट का चला, लेकिन अंत में बोले कि ये संजय मेरे साथ हवाई जहाज में थे, उनको गांधी जी के 3 बंदर बहुत पसंद है। तो उन्होंने 3 बंदर बोल के वो शेर भी बोल दिया। अभी मेरे पास कुछ रहा नहीं बोलने के लिए, तो मैं बोला सर अभी मैं क्या बोलूँ? अरे बोला जाके डायलॉग बोल दे। तो मैं बोलता हूँ 50 तोला।